डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट पेपर 3। ये आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि इसमें हम 50 क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर तैयार किए गए हैं। कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनकी आने की प्रबल संभावना भी है, उनको भी शामिल किया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। टेस्ट पेपर 3 को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है या कोई और ऑप्शन होना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह किसका मत है? माओ, लेनिन, मार्क्स या उपरोक्त सभी? तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये कथन आपका लेनिन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन टू है। क्वेश्चन नंबर 2, अब सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार या सबको अपने अपने कार्य के अनुसार, यह पंक्ति किस पुस्तक से है? स्टेट एंड रेवोल्यूशन, व्हाट इज टू बी डन, दास कैपिटल या इनमें से कोई नहीं? तो सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और अपने अपने कार्य के अनुसार, यह पंक्ति दास कैपिटल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्पना किसके द्वारा दिया गया या किसका दिया हुआ है? तो द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये पुस्तक है फ्रांसिस फुकुयामा की। वो इसी में द एंड ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के अंत की बात करता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, करारोपण बलात् श्रम के बराबर है, यह कथन किसका है? जॉन रॉल्स, हेयक, नॉजिक या आइजा बर्लिन? तो करारोपण बलात् श्रम के समान है, यह कथन आपका रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से पंथ निरपेक्ष राज्य किसको कहा जाएगा या कहा जाएगा? कि ऑप्शन ए जो धर्म विरोधी हो, बी जो अधार्मिक हो, या सी जिसका कोई धर्म न हो तथा धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो, या डी जो सभी धर्मों को राज्य का धर्म घोषित करता हो? तो पंथ निरपेक्ष राज्य वह कहा जाएगा जिसका कोई धर्म न हो तथा धर्म के आधार पर कोई राज्य भेदभाव न करता हो। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि राज्य द्वारा कोई भी अगर कार्य किया जाता है तो उसमें किसी पंथ को आधार मानकर या किसी विशेष पंथ या धर्म के को अलगाव रहित कार्य न किया जाए, या सभी धर्मों को एक समान रूप से माना जाता है। और आपको पता है कि जो पंथ निरपेक्षता शब्द है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1942 के माध्यम से भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया। ये सब आपके मूल संविधान से संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वितरक या वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो वितरणात्मक न्याय का सबसे पहले कथन आपका यह सिद्धांत अरस्तु के द्वारा दिया गया, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, या थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, राजनीति शास्त्र के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा कि यदि संपूर्णता के सिद्धांत को इसे निकाल दिया जाए? किसने कहा, यह किसका कथन है? लास्की, सुकरात, अरस्तु या बर्गेस? तो यह लास्की का कथन है कि राजनीतिक शास्त्र के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा कि संप्रभुता के सिद्धांत को इससे निकाल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? ग्रीन, हॉब्स, लॉक या रूसो का? तो जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, है प्रसिद्ध कथन आपका जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता प्रदान की है, यह कथन किसका है? मैकफर्सन, जेफरसन, लास्की या हीगल? तो ये कथन आपका जेफरसन के द्वारा दिया गया और ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थकों में से एक हैं और ये अमेरिकी राष्ट्रपति भी हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव को सिर झुकाकर राज्य की पूजा करना चाहिए, यह कथन किसका है? लास्की, एडम स्मिथ, ट्रित्स्के या हीगल? तो मानव को सिर झुकाकर पूजा करनी चाहिए, यह कथन आपका ट्रित्स्के का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने सबसे पहले राजनीतिक समानता पर बल देते हुए एक व्यक्ति एक वोट की बात की है? यानी एक व्यक्ति एक वोट यानी
समान मताधिकार का बात करने वाला सबसे पहले विचारक आपका बेंथम, और यही बेंथम आपका उपयोगितावादी विचारक है, जो कि उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अनुसार समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है। किसके अनुसार? कैरोल, टॉकविले, लास्की या लॉर्ड एक्टन। तो डी टॉकविले के द्वारा कहा गया कि समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है, अर्थात जो आपका समानता है वो क्या है? ये टिरनी ऑफ डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी का ये सिद्धांत मानता है, ये कथन है उसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लेनिन, माओ, मार्क्स या स्टालिन। तो जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है, ये सिद्धांत आपका माओ के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह अभिमत किसका, यानी यह कथन या मानना किसका है? कौटिल्य का, एम.एन. रॉय का, महात्मा गांधी का या विनोबा भावे का? तो राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा, ये प्रसिद्ध कथन आपका किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्न में से किस प्रकार के राज्य के अनुकूल है? राजतंत्रात्मक राज्य के अनुकूल है, या लोक कल्याणकारी राज्य के अनुकूल है, या समाजवादी राज्य या संघीय राज्य? तो सामाजिक न्याय आपका लोकतांत्रिक या लोक कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट में ही संभव हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से है, ये कथन किसका है? और बेहद महत्वपूर्ण कथन क्वेश्चन है, आम क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछ लिया जाता है ये। तो किसका कथन है? गार्नर, गेटेल, लास्की या ब्लंटसली। तो ये उपयुक्त कथन आपका गार्नर क्या है? वो गार्नर कहता है कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे? राजनीति विज्ञान के आरंभ और अंत से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से किस विचारधारा ने राज्य को शोषण का एक साधन माना है? आदर्शवादी, व्यक्तिवादी, अदत्तवादी या मार्क्सवादी? तो इसमें से राज्य को शोषण की इकाई या यंत्र मानने वाला विचारधारा या सिद्धांत आपका कौन सा है? मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अथवा राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार या संप्रभुता? तो संप्रभुता आपका राज्य का सर्वाधिक अनिवार्य तत्व है, इसी को हम संप्रभुता को ही हम राज्य का प्राण तत्व या उसकी आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पोलिस शब्द का अर्थ क्या है? यानी पोलिस शब्द का अर्थ क्या है? राज्य, राजनीति, नगर राज्य या सरकार? तो पोलिस जो शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है वहाँ के यूनान में, प्राचीन यूनान में पोलिस से संबंधित नगर राज्य को या छोटे छोटे राज्यों को मिला के कहा जाता था सिटी स्टेट, और वर्तमान में जो भी स्टेट है उनको हम क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी रचना है? बेहद महत्वपूर्ण किताब है ये। तो वॉल्टर बेजहॉट, अर्नेस्ट बार्कर, हेराल्ड लासवेल या निकोलो मैकियावली? तो फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स की रचना किसने की? वॉल्टर बेजहॉट ने की। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजनीति को विवाद और संघर्ष का परिणाम किसने माना है? मॉरिस डुवर्जर, रॉबर्ट रहल, डेविड स्टेन या अरस्तू? तो राजनीति को विवाद और संघर्ष का परिणाम मानने वाला विचारक आपका मॉरिस डुवर्जर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, किसने कहा है? आप सभी को पता है कि क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। मैटलैंड, कैथरीन, चार्ल्स वियर या बक्कल? ये कथन आपका बक्कल का है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान नहीं कह सकते, ये किसने कहा है? यानी इस निम्न से किन विचारकों के द्वारा राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाता है? ये आपका इसका आंसर एडमंड बर्क होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने कहा है कि जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र के शीर्षक राजनीति शास्त्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरन शीर्षक पर अधिक खेद होता है? किसका कथन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और ये बार बार पूछा जाता है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं।
तो ये आपका प्रयुक्त कथन मैटलन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसे माना जाता है? इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसे माना जाता है? फ्रीमैन, विलोबी, सिले या लीकॉक? तो राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसने माना है? तो विलोबी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति जड़ विहीन है। किसने कहा? लॉर्ड एक्टन, लास्की, नेपोलियन या सिले? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी सिले है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजनीति विज्ञान का शक्ति, शासन अथवा सत्ता से संबंध किसने कहा है? राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति है, शासन है अथवा सत्ता है। इससे संबंधित कौन से विचारक हैं? लासवेल, डेविड स्टन, रॉबर्ट डहल या आमंड और पावेल? तो इसका आंसर ऑप्शन डी आमंड और पावेल होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है या किसकी किताब है, किसकी पुस्तक है? तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आपकी आर्थर ए बेंटले की पुस्तक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किसे व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता माना जाता है? यानी किसे व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता माना जाता है? चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वेलेस, डेविड स्टन या आइजा बर्लिन? तो चार्ल्स मेरियम को हम व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता के नाम से जानते हैं, चार्ल्स मेरियम को। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन हैं? ये डेविड स्टन, रॉबर्ट डहल, चार्ल्स मेरियम या गार्नर? तो उत्तर व्यवहारवाद के जनक आपके वही हैं जो आपके व्यवहारवाद के जनक हैं, यानी कौन? डेविड स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? अरस्तु का, गार्नर का, मैकियावेली का या लॉर्ड प्राइस का? तो राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ये कथन आपका गार्नर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत? तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत आपका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यानी डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शासक ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए यह घोषित किया कि मैं ही राज्य हूँ? या यह कथन किसका है कि मैं ही राज्य हूँ? किसका कथन है? लुई 14वां, जेम्स प्रथम, राजा मनु या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रांस का लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, कथन किसका है? यानी मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा भाई हैं, मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, किसका कथन है? तो रूसो, लॉक, हॉब्स और बेंथम। तो मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए, किसका कथन है? हॉब्स का। क्वेश्चन नंबर 36 है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत किसने यह विचार दिया कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी? तो प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी, किसने कहा? हॉब्स, लॉक, रूसो या रॉल्स? याद रखिए 4 ऑप्शन में आपके कौन से विचारक हैं? समाजवादी विचारक हैं। और रॉल्स आपका जॉन रॉल्स, ये आपका आधुनिक समाजवादी राजनीतिक विचारक हैं। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत के तहत विचार दिया गया कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी, ये किसके द्वारा कहा गया? हॉब्स के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, लॉक को किस विचारधारा का जनक माना जाता है? तो लॉक को किस विचारधारा का जनक माना जाता है? समाजवादी, उदारवादी, साम्यवादी और प्रतिक्रियावादी? तो लॉक को हम उदारवादी विचारधारा का जनक मानते हैं। क्वेश्चन 38 है, किसका कथन है कि रक्त संबंध ने समाज को जन्म दिया और कालांतर में समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई? किसने कहा?
जेंक्स, लास्की, मैकाइवर या गार्नर। तो प्रयुक्त कथन आपका गार्नर का है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट किसकी रचना है? मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या माओ। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट किसकी रचना है? तो ये रचना आपकी मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मार्क्सवादी विचारक समर्थक हैं, यानी मार्क्सवादी विचारक या चिंतन प्रणाली किस चीज़ की बात करते हैं, किसका समर्थन करते हैं? राज्य की समाप्ति के, एक सीमित राज्य के, सर्वाधिकारवादी राज्य के, आदर्श राज्य के। तो जितने भी आपके मार्क्सवादी विचारक हैं वो राज्य की को एक समाप्ति के रूप में देखते हैं, राज्य विलुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन हैं? याद रखिए एक और पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी और ये पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ये लेखक, इसके लेखक आपके कौन है? हीगेल, मार्क्स, प्रूदो या पॉपर। तो इस द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक आपके कार्ल मार्क्स हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसी को हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी किसकी रचना है? तो ये आपकी किसकी है? वाइट प्रूदो की रचना है। द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी प्रूदो की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 16वीं सदी? तो उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 19वीं सदी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, उदारवाद स्वतंत्रता के लिए 3 उत्तेजना है, यह कथन किसका है? गार्नर, लास्की, बेंथम या रूसो? तो उदारवाद स्वतंत्रता के लिए 3 उत्तेजना है, यह कथन आपका हेराल्ड जे लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचार किससे से संबंधित है? सकारात्मक उदारवाद से, नकारात्मक उदारवाद से, समाजवाद से या साम्यवाद से? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचारधारा आपकी नकारात्मक उदारवाद से संबंधित है, क्योंकि इसमें जितने भी व्यक्तिवादी विचारक हैं वो राज्य को बुराई तो मानते हैं लेकिन आवश्यक मानते हैं। तो नकारात्मक उदारवाद है इसमें, इसलिए इसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता या कम से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। इसकी रचना है लॉक की, ह्यूम की या लूथर की या एडम स्मिथ की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिताकार या लेखक हैं। क्वेश्चन 47 है, सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मार्क्स के द्वारा, बेंथम के द्वारा, लेनिन के द्वारा या रॉबर्ट ओवन के द्वारा? तो सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग आपका रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 48 है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए और उसे अपने श्रम, पूंजी तथा ज्ञान के अनुसार वेतन तथा लाभ मिलना चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है? CEM जोड़, रॉबर्ट ओवन, फोरियर या स्टालिन? यह कथन आपका महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये किसने कहा? ये भी महत्वपूर्ण है, फोरियर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसने कहा कि आर्थिक असमानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है? गार्नर, मैकियावेली, रॉल्स या लास्की? तो लास्की का मानना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का, टेस्ट पेपर 3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, फेबियनवाद का, साम्यवाद का, माओवादी साम्यवाद का या लेनिनवादी का? तो सैकड़ों फूल खिलने दो ये नारा तत्कालीन चीन के राष्ट्रपति माओ के द्वारा दिया गया और उनकी विचारधारा को हम साम्यवाद कहते थे, इसलिए इसका आंसर होगा साम्यवाद। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके टेस्ट पेपर से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन्हीं पे ये क्वेश्चन सेट किया गया है आप ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके आपको। और हाँ, अगर प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये आपके जितने भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर है, आप इसके अलावा रेगुलर स्टूडेंट हैं या एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन इसमें अपलोड किया जाए। बाकी
अदर्स जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनका भी प्रयास किया जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।